इस ट्यूटोरियल में हम वीडियो नंबर 7 बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम मेन्यू टैब में जाकर फाइल टैब में एक न्यू फाइल को ऐड करेंगे प्लस सिंबल पे टच करके, और यहाँ पे न्यू फाइल ऑप्शन को टच किया। और क्योंकि ये वीडियो 7 का वेब पेज होगा तो इसका नाम भी video7.html देख लेते हैं। अब जब ओके करने पर हमारी फ़ाइल यहाँ नीचे ऐड हो चुकी है। अब हम इस वीडियो को इस वेब पेज को यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, टाइटल में कुछ लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल लिख दे रहे हैं। अब बॉडी में हम सिंपली टैब दबाकर ज़रा आगे आ जाते हैं और लिखते हैं हेलो और आउटपुट चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है टाइटल और बॉडी कंटेंट के साथ। अब हम बॉडी एट्रीब्यूट्स कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला बॉडी एट्रीब्यूट हो जाएगा टेक्स्ट के कलर को, बॉडी में लिखे हुए हर टेक्स्ट के कलर को एक जैसा करने के लिए उस एट्रीब्यूट का नाम है टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने टाइप किया, स्निपेट से मैं टच कर लूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट का कलर मरून हो, तो यहाँ पे मैंने मरून टाइप कर दिया। अब मैं आउटपुट चेक कर रहा हूँ तो हेलो जो कि पहले डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक में आ रहा था अब वो मरून कलर में आ रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइम कलर से दिखाई दे। अब बैकग्राउंड कलर लाइम दिखाना हो तो उसका जो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अक्सर स्टूडेंट्स को, बीजी कलर और बैकग्राउंड कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाए। तो आपने यूट्यूब वीडियो ज़रूर देख लिया होगा और उसे देखे बगैर इसे देखना मत। बीजी कलर पे टैप कर लेंगे हम और यहाँ पे लिख देंगे लाइम। तो बीजी कलर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे कि आपके बैकग्राउंड कलर को दिखाई देना चाहिए था, मगर हाँ पहली बार आउटपुट में नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार आउटपुट को चेक किया तो हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड लाइम कलर का दिखा रहा है। अब बैकग्राउंड कलर आपने देख लिया। अगर आपको बैकग्राउंड कलर की जगह कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को स्निपेट से टच कर लिया है, और क्योंकि मुझे इमेज लगानी है तो मेरे इस फाइल एक्सप्लोरर में एक इमेज भी होनी चाहिए। फ़िलहाल मैंने अपनी पुरानी इमेज इरेज़ कर दी है। न्यू इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो अगेन प्लस आइकन पे टच करके अपलोड फाइल पे टच करना है। और इसके बाद यहाँ पे मेरी एक फ़ोटो है तो मैं उसको ऐड कर ले रहा हूँ, और वो फ़ोटो यहाँ पे img नाम से ऐड हो गई है। उसका आइकन आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है यहाँ पे। तो मैं इस इमेज का जो शुरुआती नाम है img उसे टाइप करूँगा और ये सजेशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका एक्सटेंशन .jpg साफ देख सकते हैं आप। मैंने इसे टच कर लिया और पूरा नाम ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब बीजी कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन लाइम नहीं दिखाई देगा, बल्कि बैकग्राउंड इमेज दिखाई देगी आपको। तो ये हो गई बैकग्राउंड इमेज। इसमें मैं आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि जो एक्चुअल इमेज है वो बहुत बड़ी है, वो आपकी स्क्रीन के साइज़ में फ़िट नहीं हो रही है। जब आप CSS सीखेंगे तब आप इस चीज़ को भी जान सकते हैं कि अगर आपको बैकग्राउंड की इमेज को अपने डिवाइस के चौड़ाई और हाइट के बराबर फ़िट करनी है तो वो कैसे किया जाता है। फ़िलहाल के लिए वो इमेज अपने साइज़ के हिसाब से आपके बैकग्राउंड पे दिखाई दे रही है। फिर हमने बॉडी टैग का टेक्स्ट एट्रीब्यूट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने बॉडी टैग में जो हेलो है उसको इरेज़ कर देंगे और यहाँ पे एक हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक बनाते हैं हम ए टैग से, जिसका नाम पूरा एंकर टैग हो गया। तो यहाँ पे हमने ए लिखा, ये स्निपेट से ए टच कर लिया, और ए में जो href एट्रीब्यूट के सामने हैश टैग है वहाँ पे टच करके उसे इरेज करके यहाँ पे हमने लिख दिया। हम गूगल का यहाँ पे बेसिकली एड्रेस लिख रहे हैं https://www.google.com। आपको ये सामने का HTTPS प्रोटोकॉल पूरा लिखना होता है, अदरवाइज़ वेबसाइट नॉर्मली नहीं खुलती है। फिर इसके बाद इस क्या बोलते हैं, इस एड्रेस के लिए कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए। इस एड्रेस के लिए
क्लिक हियर टेक्स्ट होना चाहिए, क्लिक हियर। तो इसका आउटपुट देखेंगे हम, इसका आउटपुट कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। क्लिक हियर जो हमने टेक्स्ट लिखा है ए टैग में, तो वो क्लिक हियर दोनों वर्ड्स हमें href के इस एड्रेस पर ले जाएगा। अब इसके आगे हम स्पेस देकर लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है क्लोजिंग ए टैग के बाद। उसी लाइन में आगे लिखिए टू विज़िट गूगल और आउटपुट चेक कीजिए, यहाँ पे टू विज़िट गूगल लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं ये जो टू विज़िट गूगल है ये बोल्ड टैग के अंदर लिखा जाए, तो यहाँ पे हम टूल बार से इस तरह से पैरेंथेसिस या एंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर एक बी यहाँ लिख लेंगे और जो क्लोजिंग टैग है वो गूगल के बाद इस तरीके से लगाकर एंगुलर ब्रैकेट्स / देकर बी स्निपेट से। और अब देखें अगर आउटपुट, तो जो टू विज़िट गूगल पहले पतला लिखा हुआ आ रहा था अब बोल्ड हो गया, तो ये हमारा पहला हाइपरलिंक हो गया। हम और 2 हाइपरलिंक बनाएंगे, तो हम नीचे आते हैं और दूसरा हाइपरलिंक बनाने के लिए भी हमने ए स्निपेट का यूज़ कर लिया और href के वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये जो दूसरा हाइपरलिंक है उस पर टच किया जाए तो वीडियो 6 का आउटपुट ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो 6, देखो वीडियो लिखना स्टार्ट किया और जितने भी आपके फाइल एक्सप्लोरर में वीडियो नाम से फाइल्स हैं उसको सजेशंस में नाम दिखा रहा है। तो मैंने वीडियो, वो देखो अभी चला गया, मुझे कैपिटल वी टाइप करना था। सजेशन एक बार अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो दोबारा नहीं दिखाता है। मैं मैनुअली टाइप कर ले रहा हूँ video6.html। आपका कैपिटल मतलब ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कैपिटल नाम है तो कैपिटल में लिखोगे, स्मॉल नाम है तो स्मॉल में लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने video6 लिख लिया और ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस हैशटैग के पास में video6 आपका टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़ के बारे में था, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज़। और इस तरीके से एक हाइपरलिंक ये हो गई और एक हाइपरलिंक बना लेते हैं ए स्निपेट से। और यहाँ पे जो पहला यहाँ पे हम लिख देते हैं वीडियो नंबर 5। वीडियो नंबर 5 था हमारा सेंटर एंड HR टैग के बारे में, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटर एंड HR टैग्स। तो यहाँ पे हमारे 2 और हाइपरलिंक बन गए, लेकिन हमने इनको देखो ब्रेक रूल से अलग नहीं किया था। तो हमने BR टैग यहाँ पे लगाया और फिर इस यहाँ पे भी हमने BR टैग लगाया और आउटपुट जब चेक किया, देखो ये BR टैग काम नहीं कर रहा है। टैग्स एट्रीब्यूट्स के बाद सेंटर एंड HR टैग को नीचे दिखाना चाहिए था। फिर से हम आउटपुट चेक करेंगे तो अब देखो ये काम कर रहा है। कभी भी आउटपुट पहली बार में ना आए, आप बैक करके उसको रीप्ले करिए तो आउटपुट काम करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 3 हाइपरलिंक बनाए हैं, क्लिक हियर, टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू और सेंटर एंड HR टैग्स। अभी इसमें बॉडी टैग में जाकर हम लिंक, ए लिंक और वी लिंक डिफ़ाइन करेंगे। अब ये होता क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप YouTube की वीडियो पूरा देखिएगा। तो हमने लिंक के तौर पर रेड दे दिया यहाँ पे, रेड वैल्यू, और ए लिंक की वैल्यू हमने ग्रीन दे दी, और वी लिंक यानी विजिटेड लिंक, इसकी वैल्यू हमने RGB, B फॉर ब्लू दे दी। और हमने जब इस आउटपुट को टच किया तो देखिए, क्योंकि ये सभी के सभी लिंक हैं फ़िलहाल, किसी को मैंने क्लिक नहीं किया है, ना ही किसी को विज़िट किया है, तो और हमने लिंक की वैल्यू रेड दी थी, इसलिए सब के सब रेड दिखा रहे हैं। अब ए लिंक यानी कि जब मैं टच करूँगा किसी को, जैसे कि मैंने टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू को टच किया, तो यहाँ पे ये विजिटेड हो चुका है। तो हमने अपने विजिटेड वी लिंक का एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लू दी थी, तो ये हमारा आउटपुट जो है ब्लू में दिखा रहा है। अब जब हम उसे टच करते हैं, करने के मोमेंट में देखिए वो ग्रीन हो जा रहा है, यानी कि
वो ए लिंक की वैल्यू हमने ग्रीन दी थी, इस वजह से वो ग्रीन हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने लिंक्स के टाइप्स भी डिस्कस कर लिए। अब आखिरी चीज़ हमें टाइप करनी है टारगेट की। तो ये टारगेट क्या होता है? टारगेट देखिए, इसे एक्टिव लिंक में एंकर टैग में लगाया जाता है, उसका एक एट्रीब्यूट है। तो ये रहा टारगेट का स्निपेट, और नॉर्मली हम इसकी वैल्यू ब्लैंक देते हैं। और आप इसे सिंपली ऐसे समझ लो कि अगर कोई हाइपरलिंक है और आप चाहते हो उसे टच करने पर उससे रिलेटेड पेज नए टैब में ओपन हो, ब्राउज़र के नए टैब में ओपन हो, तो आपको उसमें टारगेट की वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक देना पड़ता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, अभी पहला जो हाइपरलिंक है टू विजिट गूगल, इसे जो है ब्लैंक का एट्रीब्यूट, ब्लैंक वैल्यू दे रखा है टारगेट एट्रीब्यूट में। उस पर जब मैं टच कर रहा हूँ तो क्योंकि ये ब्राउज़र नहीं है कि नया टैब ओपन करे, तो आपके मोबाइल में जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट होगा उसमें ये नया टैब ओपन कर देगा, और टैब में वही एड्रेस लिखा होगा जिसे आपने टाइप किया था, जो google.com है। तो यहाँ पे हमने क्रोम को देख लिया और यहाँ पे हमारा एडिटर हो गया। आज के लेसन में हमने डिस्कस किया, बैक में जाकर, बॉडी टैग एंड एट्रीब्यूट्स। बॉडी टैग के टेक्स्ट एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, और बैकग्राउंड और बीजी कलर दोनों एट्रीब्यूट लिखा रहे तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का बैकग्राउंड इमेज ही दिखाई देता है। फिर इमेज को कैसे अपलोड किया जाता है, लिंक, ए लिंक, वी लिंक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर हमने 3 हाइपरलिंक बनाए और उनको हमने ओपन करके देखा। That's all for this lesson.